हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में एकदम डिटेल से देखने वाले हैं। देखिए, आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि आपको एकदम इजी तरीके से इस जैसे सवाल को कर सकते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम देखेंगे, फिर अवरोही क्रम। देखिए, आरोही क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और देखिए, आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम का अर्थ होता है सबसे छोटे से बड़े की ओर लिखना। मतलब कोई छोटा लड़का है, उससे बड़े बड़े को एक लाइन में व्यवस्थित कर देना आपका आरोही क्रम कहलाता है। कैसे? देखिए, जैसे ये एक छोटा सा लड़का है और इससे बड़ा एक है, उसको मैंने कर दिया, और इससे भी बड़ा एक है। देखिए, मैंने इसको कैसे अरेंज किया, छोटा, बड़ा, उससे भी बड़ा। इसका मतलब ही होता है छोटे से सबसे बड़े की ओर व्यवस्थित करना। ये छोटा है, उससे बड़ा लिखा, फिर इससे बड़ा। उसी प्रकार आपको संख्याएं मिलते हैं 5, 6, 4, 2, 3। आपको इन्हें आरोही क्रम में लिखना होता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग से आप ध्यान रखिए, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते बढ़ते जाना, असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए, आरोही क्रम का होता है छोटे से बड़े की ओर। छोटा, इसमें कौन सी संख्या 2 है, तो हम पहले 2 लिखेंगे। फिर उससे बड़ी कौन सी हमारी 3 है, तो हम लोग 3 लिख देंगे। फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6। तो देखिए, इन संख्याओं को, ये जो हमने संख्याएं इन्हें व्यवस्थित अरेंज करके लिख दिया है, इन्हें ही हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम ये हो गया। और यहाँ भी आप समझिए, जैसे ये संख्याएं लिखी हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो मैंने सबसे छोटी लिखा पहले, फिर उससे बड़ी, फिर इसी तरह लिखते लिखते मैंने आरोही क्रम कर दिया। मतलब सबसे छोटे से बड़े की ओर गए। और देखिए, सबसे बड़ा 8 है, तो सबसे बड़े को हमने लास्ट में लिखा। इस तरीके के, जैसे आपको आरोही क्रम में कुछ ऐसा, जैसे एक छोटा डिब्बा है, एक बड़ा है, फिर से एक छोटा है, फिर से एक बड़ा है, फिर से एक सबसे बड़ा है। तो देखिए, आपको कहें इनको आरोही क्रम में करें, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले छोटा। देखिए, सबसे छोटा इसमें ये वाला दिख रहा है, तो हमने सबसे पहले इसको बनाया, फिर इसको बनाया, फिर ये दिख रहा है हमें बड़ा, फिर ये दिख रहा है। और देखिए, ये दोनों आपको लगभग बराबर दिख रहे होंगे, तो आप इनको दोनों को, या इसको पहले लिख दे या इसको बाद में। और ये सबसे बड़ा है, तो इसको सबसे बाद में लिख दिया। तो इसी तरह ये अरेंज में लिखना ही हमारा आरोही क्रम होता है। इसका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में कहीं भी कर सकते हैं। आप अपने परिवार में, घर में ही कर लीजिए। आप छोटे या बड़े होंगे, आप सबसे छोटे से देखिए, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इस तरीके से। और आरोही क्रम का मतलब होता है, ये जो आरोही क्रम जो होता है, ये आपने समझ लिया। और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब आरोही क्रम से एकदम उल्टा होता है। इसमें हम लोग छोटे से बड़े की ओर लिख रहे थे, और इसमें हम लोग लिखेंगे बड़े से छोटे की ओर। सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करने का अर्थ है अरेंज करना। सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर अरेंज करना ही हमारा अवरोही क्रम कहलाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम। तो डिसेंडिंग से आपको ध्यान रखना है, डिसएंडिंग जो, या आप इसको पहले अक्षर से। और देखिए, इसे याद करने की एक और ट्रिक है, समझिए। इसमें देखिए, आ बड़ा है और इसमें आ छोटा है। तो देखिए, बड़ा है तो मतलब बड़े की ओर, और इसमें आ छोटा वाला है तो छोटे की ओर। इसका मतलब यही है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं आप इंग्लिश के नाम से याद करिए, ज़्यादा आसान रहेगा। या आप इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिए जैसे आपको याद हो जाए। तो आरोही क्रम आप समझ गए होंगे। और अवरोही क्रम देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका अर्थ है सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर। जैसे कि आपको ये संख्याएं दिख रही हैं, पहले आप ये ना समझिए। जैसे देखिए, मैंने एक ये लड़का बनाया, और मैंने फिर से एक लड़का बनाया, और मैंने फिर से एक लड़का बनाया,
और मैंने फिर से एक लड़का बनाया। अब देखिए इन्हें आपको अवरोही क्रम में अरेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए इनको अरेंज करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे बड़ा आपका इसमें ये है, तो आप इसे ऐसा अवरोही क्रम में आपको कह रहा है, तो मतलब सबसे बड़े से छोटी को लिखना। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। मैंने सबसे पहले बड़ा बनाया, फिर उससे छोटा बनाया, फिर उससे छोटा बनाया, फिर उससे छोटा बनाया। तो देखिए जो ये मैंने यहाँ पर अरेंज किया है, इसे ही आप अवरोही क्रम कहते हैं। जैसा कि आप संख्याओं में समझ सकते हैं, अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटे से बड़ा। तो 10 सबसे बड़ी है तो 10 पहले लिखा, फिर उससे छोटी 9 है तो 9 लिखा, फिर उससे छोटी 8 है तो 8 लिखा, फिर उससे छोटी 7 है तो 7 लिखा, 5 है तो 5 लिख दिया, और 4 है तो 4, और 2 है तो 2। ये मैंने बड़े से छोटे की ओर अरेंज कर दिया। यही आपका अवरोही क्रम होता है। देखिए आपको संख्याओं में आरोही और अवरोही क्रम में अरेंज करने को काफ़ी मिलता होगा, इसीलिए आप संख्याओं में समझ लीजिए, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो आपने इसको भी अगर हम उल्टा करके लिखें, ऐसे देखें, तो ये हमारा अवरोही क्रम है। बड़े से हम लोग छोटे की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा अवरोही क्रम है। देखिए ये दोनों एक ही तरीके के हैं, बस इनका अर्थ थोड़ा अलग है। इसका इससे एकदम उल्टा अर्थ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम हमने देख लिया होता क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।